नमस्कार दर्शकों, businessfortnight.com के एक नए एपिसोड में आपका अपना स्वागत है। और आज हम मुलाकात करने आए हैं दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के मध्य प्रदेश चैप्टर के प्रेसिडेंट डॉक्टर अनिल सिरवैया से। और आज हम उनसे जानेंगे कि जो उनका ये संस्थान है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग डिक्की के नाम से जानते हैं, वो एग्जैक्टली मध्य प्रदेश में किस तरह का कार्य कर रहा है। और बल्कि मध्य प्रदेश के अलावा हम ये भी जानना चाहेंगे कि उसका नेशनल जो ओवरव्यू है वो किस तरह का है, किस तरह की वो मदद एंटरप्रेन्योर्स को कर रहा है और उसकी आगामी क्या क्या योजनाएं हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जो डिक्की है, इसका एक नेशनल पर्सपेक्टिव आप हमें बताइए, एक ओवरव्यू बताइए कि ये एग्जैक्टली है क्या। धन्यवाद रविंद्र जी। डिक्की यानी कि जैसा कि आपने बताया, दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। डिक्की की स्थापना वर्ष 2005 में पुणे से हमारे संस्थापक अध्यक्ष पद्मश्री डॉक्टर मिलिंद कांबले ने की। उनकी एक परिकल्पना थी कि भारत में अनुसूचित जाति और जनजाति का जो समाज है, जिसकी तादाद बहुत बड़ी है, उसको जो संविधान में दो तरह की व्यवस्थाएं दी गई, उसको आगे बढ़ने के लिए एक शैक्षणिक आरक्षण दिया गया, एक शासकीय सेवाओं में आरक्षण दिया गया। उसके साथ साथ अब कुछ बदलते वक्त के साथ कुछ और करने की भी आवश्यकता है, क्योंकि इतने भर से काम नहीं चलेगा। तो इतनी बड़ी इस समाज की आबादी को, युवाओं को दिशा देने के लिए, उन्हें उनके आर्थिक स्वावलंबन के लिए, आर्थिक सशक्तिकरण के लिए, उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए, आर्थिक समानता के लिए, इन सारे विचारों को समन्वित रूप से जब लिया गया तो एक नया रास्ता दिखाया गया कि उद्यम की ओर चलें, इंडस्ट्री की ओर चलें, उद्यमिता की ओर चलें। तब जाके ये समाज का वास्तव में जो है एक विकास होगा। तो इस सोच के साथ डिक्की की स्थापना आज से जो 17 साल पहले हुई, और आज होते होते डिक्की का सफ़र आज पूरे देश में है। आज भारत के सभी 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में डिक्की के चैप्टर्स काम कर रहे हैं। डिक्की का कॉर्पोरेट ऑफिस है, डिक्की का रजिस्टर्ड ऑफिस है, डिक्की के रीजनल ऑफिस है, और डिक्की के चैप्टर ऑफिस पूरे देश में है। इवन लेह लद्दाख में भी डिक्की काम कर रहा है। इसके साथ साथ डिक्की के 7 इंटरनेशनल चैप्टर्स भी हैं, जहां अनुसूचित जाति जनजाति के उद्यमी, व्यापारी, कॉन्ट्रैक्टर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट अलग अलग देशों में अपने व्यापार कर रहे हैं। और हमने एक डिक्की के माध्यम से एक वैश्विक नेटवर्क दलित आदिवासी उद्यमियों का तैयार किया है। डिक्की की जो मूल जो इसका मंशा है, इसका जो विज़न है, वो SC/ST यूथ को जो है SC/ST यूथ के अंदर बिजनेस लीडरशिप डेवलप करना, उनको अपने पैरों पे खड़ा करने के लायक तैयार करना, और इस तेज़ आधुनिक युग में, आधुनिक तेज़ चलती हुई दुनिया के साथ वे कदम ताल कर सकें जी, आगे बढ़ सकें, उस लायक उनको तैयार करना। उनके अंदर भी एक एंटरप्रेन्योरशिप स्किल हो, उनके अंदर भी स्टार्टअप की सोच हो, उनके अंदर भी जो कंट्री का जो इकोनॉमिकल कंट्रीब्यूशन जो होता है वो उसकी सोच हो, वो भी देश के विकास में अपना योगदान दे सकें, समाज के विकास में अपना योगदान दे सकें जी। और ये सब संभव है उद्योगों के माध्यम से ही जी। तो जैसा आप बता रहे हैं कि आप SC/ST यूथ को मेन लाइन में लाने के लिए, अभी तक तो जो रास्ते हुआ करते थे वो रोजगार के, नौकरी के जरिए हुआ करते थे, लेकिन अब आपका जो चैप्टर है, जो आपकी संस्था है, वो लोगों को उद्यमी बनाने में लगी हुई है, ताकि वो ना केवल सेल्फ एम्प्लॉयड बने बल्कि दूसरों को भी एम्प्लॉयमेंट दे सकें। तो अब हम जानना चाहेंगे आपसे कि जो डिक्की है, आपने बताया कि उनके स्किल डेवलपमेंट का भी आप काम करते हैं, तो किस तरह से आप यूथ को एंटरप्रेन्योर बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। हाँ, देखिए, डिक्की का एक मूल मंत्र है। आज से 17 साल पहले डिक्की ने इस देश के SC/ST युवाओं को एक मंत्र दिया, बी जॉब गिवर नॉट जॉब सीकर। नौकरी देने वाले बने, नौकरी मांगने वाले नहीं। ये डिक्की का मूल मंत्र है। और हम देखते हैं कि आज हम जब आज़ादी के 75वें साल में हैं, इसके बावजूद भी आज देश में तमाम तरह की कहीं कुछ घटनाएं सुनने को मिलती हैं, जो कि कहीं सोशल जो स्ट्रक्चर है उसके कारण हम देखते हैं कि सामाजिक भेदभाव की सब चीज़ें होती हैं। तो डिक्की ने एक मूल मंत्र अपने यूथ को दिया कि नौकरी देने वाले बने। साथ ही साथ हम कहते हैं कि फाइट कास्ट विद कैपिटल। फाइट कास्ट विद कैपिटल का मतलब है, अगर कोई जाति से उत्पीड़ित है, किसी को जाति के नाम पे तंग किया जाता है, तो बजाय हम उसको करने, हम कैपिटल से उसका मुकाबला करें। आज विश्व में आप देखें, US की इकोनॉमी में देखें, आज वहाँ ब्लैक जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनका बहुत बड़ा इकोनॉमी में रोल है। वहाँ
उन्होंने साबित किया है कि इकोनॉमिकल जो एम्पावरमेंट होती है वो सबसे बड़ी एम्पावरमेंट होती है जी। तो उसी एम्पावरमेंट के सोच को हम यहाँ पे पूरे देश में लेकर आए। अब हम इस काम को कैसे कर रहे हैं, उसके लिए हम एक इकोसिस्टम तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। हम 1 to 1 किसी व्यक्ति की हेल्प करने की बजाय हम सोचते हैं हम एक पूरा इकोसिस्टम तैयार करें जिसमें हर वो व्यक्ति जो हमें जानता है या जो हमें नहीं जानता है या हम जिसको नहीं जानते हैं वो भी इस इकोसिस्टम का बेनिफिशियरी हो, उसको भी उसका लाभ मिले। जिसे हम कहते हैं ना, अंतिम पंक्ति का व्यक्ति, लास्ट लाइन के पर्सन को भी उसका लाभ मिले। तो हम लोग पॉलिसी इंटरवेंशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि हम, जैसा कि आप जानते हैं कि SC/ST का समाज जो वर्ग है, इसके जो यूथ है, ये सब फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है, पहली पीढ़ी के उद्यमी। तो जब पहली बार कोई व्यापार में आता है तो स्वाभाविक रूप से उसके सामने कई तरह के चैलेंजेस होते हैं। तो उन चैलेंजेस को ही हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, रीजनल वाइज, स्टेट वाइज, नेशन वाइड, उनके अलग अलग इश्यूज़ हैं। तो उनके चैलेंजेस को आइडेंटिफाई करते हैं और उनको कैसे सॉल्व किया जाए। और नो डाउट सबसे बड़ा जो सिस्टम होता है, सबसे बड़ा जहाँ रिसोर्स है वो सरकार के पास होता है। तो हम उनकी समस्याओं को, उनकी आवश्यकताओं को, उनकी ज़रूरतों को, उनकी आकांक्षाओं को सरकार के सामने रखते हैं, उनको पॉलिसी बनाने की कोशिश करते हैं ताकि उनका लाभ मिले। जैसे उदाहरण के तौर पे 3 चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण होती हैं किसी भी व्यक्ति को एंटरप्राइज में आने के लिए, और वो केवल SC/ST नहीं, किसी के लिए भी। क्योंकि हमारा फोकस SC/ST यूथ को समाज की मुख्य धारा में ला के आर्थिक विकास करना है। तो हम उस परिप्रेक्ष्य में जब बात करते हैं तो 3 मुख्य समस्याएं हम लोग पाते हैं देश के अंदर SC/ST यूथ के साथ। सबसे पहला मेंटोरिंग, क्योंकि वो पहली पीढ़ी के हैं, उनके फादर कभी व्यवसाय में नहीं रहे, तो उनकी मानसिकता को अभी उस एंटरप्रेन्योरल जो मानसिकता होती है, उद्यमी मानसिकता में बदलना बड़ा आवश्यक है। और उसके लिए उनकी मेंटोरिंग करना बहुत ज़रूरत है। उनको मार्गदर्शन देना, बताना, उनको प्रोत्साहित करना कि आप व्यापार में आइए, ये बहुत ज़रूरी काम है, क्योंकि उनके पास अनुभव नहीं है। मेंटोरिंग में अनुभव भी आता है, उनको प्रोत्साहन भी आता है। तो मेंटोरिंग करना। दूसरी ज़रूरत होती है मनी, कि कैपिटल कहाँ से आएगा। कोई भी आज बिजनेस शुरू करने के लिए कैपिटल की नीड होती है, वो सभी की नीड होती है। SC/ST वर्ग में ये समस्या बड़ी ज़्यादा है। तो ये कैपिटल कहाँ से आएगा, तो मनी कहाँ से आए, उसके लिए हम लोगों ने पर काम करते हैं। तो हमने कई बैंकों से टाई अप किए, सरकार से ही पॉलिसी बनाई है, इजी लैंडिंग कैसे हो, लोन कैसे मिलें, सब्सिडीज़ कैसे मिलें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट सिस्टम को कैसे मिले, इस पर हम लोगों ने काम किया। और तीसरा होता है मार्केट, कि आपने मेंटोरिंग भी कर दिया, आपको पैसा मिल गया, आपने कोई आइटम भी तैयार कर लिया, बना लिया, अब उसको बेचोगे कहाँ। तो वो मार्केट उसको मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मार्केट नहीं मिलेगा तो वो अपने बिजनेस में ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो ये 3 पैरामीटर बहुत बेसिक पैरामीटर है। हम इन 3 पर फोकस करके ही काम करते हैं। और इन 3 से रिलेटेड जितनी तरह की स्किल्स की आवश्यकता है, किसी ने कोई मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहता है, कोई सर्विस इंडस्ट्री में जाना चाहता है, उसको किस तरह की ट्रेनिंग की ज़रूरत है, किस तरह के स्किल्स की ज़रूरत है, किस तरह की EDPs की ज़रूरत है, किस तरह के गाइडेंस की ज़रूरत है, किस तरह की मेंटोरिंग की ज़रूरत, ये हम सब उसको जो है अवेलेबल कराते हैं। इसी दिशा में अभी डिक्की ने एक बहुत ही ऐतिहासिक काम इस देश के अंदर किया है। भारत के 75 साल के इतिहास में मुझे लगता है आने वाले समय में इसको याद किया जाएगा और एक मिसाल बनेगा कि डिक्की ने IIM जम्मू के साथ एक टाई अप किया और एक डाइवर्सिटी सेल वहाँ पे स्थापित कराई, जिसमें सप्लायर डाइवर्सिटी पर फोकस किया जा रहा है। सप्लायर डाइवर्सिटी मतलब कि जो चेन है सप्लाई की, उसमें SC/ST भी हों, महिलाएं भी हों, पिछड़े भी हों, जो इकोनॉमिकल वीकर है वो भी हो, तो वो डाइवर्सिटी वहाँ पर आनी चाहिए। जब डाइवर्सिटी आएगी तभी इस देश की इंक्लूसिव ग्रोथ की जो अवधारणा है, समावेशी विकास की, वो साबित हो पाएगी। तो इस तरह की डिक्की कई स्टेप उठाता है, कई सरकारों को उसको सुझाव देता है। और जो हम चूँकि समाज में नीचे तक काम करते हैं तो हमें एक्चुअल प्रॉब्लम्स पता हैं, तो हम सरकारों के सामने रखते हैं। तो आज देश में एक वातावरण भी इसके लिए बना है। अनेक राज्य सरकारों ने डिक्की के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, भारत सरकार डिक्की के साथ मिलकर काम कर रहा है। और डिक्की के सुझावों पर, डिक्की के सिफारिशों पर मैक्सिमम स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी यहाँ पॉलिसी इंटरवेंशन किया है, सेपरेट पॉलिसी बनाई है। भारत सरकार ने कई सारे डिसीजन लिए हैं। तो इस तरह से जैसे डिक्की इस समाज के युवाओं को रास्ता दिखाने का काम कर रहा है। जी, तो मतलब मोटे तौर पे जो आपने बात बताई कि पहला आपने मेंटरिंग बताया कि यूथ को, भले ही वो SC/ST हो या किसी भी वर्ग से हो, उसको ज़रूरत पड़ती है। दूसरा आपने बताया कि आपको मेंटरिंग के बाद मनी की ज़रूरत होती है, और मनी के बाद अगर मनी मैनेज भी हो गई तो मार्केट चाहिए आपको। तो ये 3 मुख्य काम जो हैं डिक्की और इससे जुड़े हुए और भी दूसरे जितनी ज़रूरत है उनको आप पूरा करने की दिशा में कार्यरत हैं। तो अब हम जानना चाहेंगे कि जो मध्य प्रदेश चैप्टर है आपका, इससे कितने आपने यूथ जोड़े हुए हैं, कितने एंटरप्रेन्योर्स आपके साथ जुड़ के काम कर रहे हैं, और किस तरह की उपलब्धियां उन्होंने भी हासिल की हैं?
रविंद्र जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में डिक्की पिछले 6 सालों से बहुत सक्रिय तौर पे काम कर रहा है। काम तो उससे पहले भी चल रहा था, मगर मैं कहा सक्रिय तौर पे हम लोग पिछले 6 साल से मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश एक देश का दिल होने के साथ साथ इसकी खास बात ये है कि देश में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन वाला स्टेट है मध्य प्रदेश। यहाँ करीब 21% ट्राइबल पॉपुलेशन मध्य प्रदेश में 2011 की जनगणना से, और एससी की पॉपुलेशन करीब 16.5% है 2011। अभी जो अगला सेंसस होगा तो हम इन दोनों को काउंट करेंगे तो अराउंड 40% की पॉपुलेशन मध्य प्रदेश में एससी एसटी की होगी। तो इतने बड़े समुदाय को आप जानते हैं कि आज कोई भी सरकार किसी को नौकरियां नहीं दे सकती इतनी। ये एक राजनीतिक बात हो सकता है, लेकिन हकीकत वास्तविकता हम जानते हैं कि सरकारों की एक लिमिट है। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को हम सरकार के भरोसे नहीं छोड़ सकते, और यही कारण था कि सरकार के भरोसे रहने के कारण वो जो अपेक्षित विकास था वो अभी तक नहीं हो पाया। और वही जो समाज को जो आज हम लोग काम कर रहे हैं, शायद ये काम और 15 साल पहले होते तो आज इस समाज में भी आपको अच्छे बड़े इंडस्ट्रीज दिखते हो, ये समाज की तस्वीर कुछ और दिखती हो, देश की और प्रदेश की तस्वीर भी कुछ और दिखती हो। लेकिन ठीक है, देर से आए सही आए, हम उस मिशन को हाथ में लेके चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में हमारी प्रेजेंस, मैं आपको बताता हूँ सर कि मध्य प्रदेश में 52 डिस्ट्रिक्ट में हमारी प्रेजेंस है। 313 ब्लॉक में से 280 ब्लॉक में डिक्की के कोऑर्डिनेटर्स हैं। हम ज़मीन पे इतने नीचे तक पहुंच चुके हैं काम करते करते कि डिक्की इज़ द ओनली चैम्बर ऑफ कॉमर्स, केवल डिक्की ऐसा अकेला औद्योगिक संगठन है जिसका विकासखंड स्तर पर विस्तार है। विकासखंड स्तर पर हमारे उद्यमी हैं जो काम कर रहे हैं अपने लिए भी और समाज को जागरूक करने का काम भी कर रहे हैं। तो पिछले 6 सालों में हमने डिक्की में हमारे यहाँ देखेंगे तो मध्य प्रदेश में करीब 1400 से के आसपास तो हमारे सदस्य हैं, हमारे मेंबर्स हैं। बाकी हर ज़िले में सैकड़ों की संख्या में लोग जुड़े हुए हैं। चूँकि मेंबर्स और एसोसिएट पीपल में थोड़ा सा अंतर होता है। मेंबर्स की एक प्रॉपर मेंबरशिप का हमारा एक पूरा फॉर्मेट है, तो मेंबर्स तो हम करीब 1400 के आसपास हैं, लेकिन जो एसोसिएट लोग हैं हर डिस्ट्रिक्ट में जिससे वो हज़ारों की संख्या में, एक डिस्ट्रिक्ट में 500, 700, 1000 लोग हमसे कनेक्ट हैं, हमारे कार्यक्रमों में आते हैं, हम हमारे ऑफिस आते हैं, मिलते हैं। अब पिछले 5 साल में हमने मध्य प्रदेश में कई सारे प्रोजेक्ट किए हैं। जैसे हमने करीब 60 लोगों को तो हमने ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में इस्टेब्लिश किया है। ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक एंड इसमें ट्रांसपोर्ट में, जो कि अभी तीनों जो ऑयल मैन्युफैक्चरिंग उनके साथ काम कर रहे हैं। हमने करीब 200 से 180 से ज़्यादा करीब आरओ डिस्ट्रीब्यूशन जो पेट्रोल पंप होते हैं उनमें हमने लोगों के यहाँ सेट किया है। छोटे 5 लाख से लेके 1 करोड़ तक के करीब 400-500 अभी तक इंटरप्राइज हम लोग यहाँ सेट कर चुके हैं। और अभी कुछ भारत सरकार की बड़ी महत्वाकांक्षी योजनाएं, कुछ मध्य सरकार के अपेक्ष जो योजना, जैसे उदाहरण के तौर पर राष्ट्रीय पशुधन एक मिशन आया था, तो हम लोग फोकस कर रहे हैं कि रूरल एरिया में, क्योंकि हर आदमी अगर शहर में आ जाएगा तो क्योंकि शहर में आने के लिए उतना पैसा चाहिए होता है। एक किसी के पास 20 लाख की पूंजी कैपिटल तो शहर में उसको 20 लाख की दुकान ही मिल पाती है। तो हम उनको शहर में सबको लाने की बजाय उनके क्षेत्र में ही उनको क्या इंटरप्राइज एस्टेब्लिश कराएं, इस पर भी फोकस करते हैं। तो अभी हमने पशुधन मिशन में गॉट ब्रीडिंग सेंटर्स जिनकी लागत 1 करोड़ 20 लाख है, ऐसे मध्य प्रदेश में अभी हम इस्टेब्लिश कराना शुरू करें। अभी हमारे 7 सेंटर इस्टेब्लिश हो चुके हैं और अभी अगले 1 साल के भीतर करीब 100 से ज़्यादा ऐसे सेंटर मध्य प्रदेश में स्टैब्लिश हो जाएंगे, जिनमें एक सेंटर में कम से कम 15 लोगों को रोजगार मिलता है और एक उद्यमी तैयार होता है। पेट्रोल पंप में एक पंप खुलता है तो 8 से 10 लोगों को रोजगार मिलता है। तो ऐसे करके हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट पे हम लोग काफ़ी काम कर रहे हैं। अभी जो यूथ को लाने के लिए जो इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस करने के लिए हम टाइम टू टाइम अपने मेंबर्स का और SC ST के यूथ को बुलाकर उनका कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम करते हैं। 2 से 3 दिन का रेसिडेंशियल वो जो प्रोग्राम होता है। इसी के साथ साथ हम लोग कम्युनिटी में बिजनेस लीडर डेवलप करने के लिए बिजनेस लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको हम BLDP कहते हैं, वो करते हैं। इसमें हम देश भर से हमारे सक्सेसफुल जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको बुलाते हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, स्कीम से के एक्सपर्ट को बुलाते हैं, फाइनेंस के एक्सपर्ट को बुलाते हैं, बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस के एक्सपर्ट को बुलाते हैं, उन सबसे उनका इंट्रक्शन कराते हैं। और जो ब्लॉक लेवल के लोग हैं, जो हमारे यूथ हैं, उनको तैयार करने के लिए हम उनको सिखाते हैं कि कैसे
आपको ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, पंचायत लेवल पे इन स्कीमों का लाभ लेना है। जी। कैसे आपको कलेक्टर से बात करना है, कैसे बैंकर्स के पास जाना है, कैसे सप्लायर से मिलना है, कैसे अपने माल को बेचने के लिए आपको डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढना पड़ेगा, कैसे आपको क्या तौर तरीके होना चाहिए। आपके पास कोई 8वीं पास बंदा आता है तो आप उसकी कैसे हेल्प करोगे, कोई पढ़ा लिखा ग्रेजुएट आता है तो आप उसको क्या बताओगे, ये सब हम उसको पूरा सिखाते हैं। जी। आप जानते हैं कि सर एक बड़ी एक समस्या रही है कि हमारे लोगों में आत्मविश्वास की बड़ी कमी होती है। जो छोटी जगह लोग रहते हैं उनमें वो, क्योंकि उनका एक्सपोजर इतना नहीं होता है, वो किसी छोटी जगह में एक तहसीलदार के कमरे में जाने में ही उनको पसीना पसीना हो जाते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस उनके अंदर लाना बहुत आवश्यक होता है। जी। तो ये सब चीज़ें हम उनको लगातार प्रैक्टिस कराना, ट्रेनिंग देना, कैपेसिटी बिल्डिंग करना, लोगों से मिलवाना, उनको एक्सपोजर पे लेके जाना, विजिट करना, ये सब चीज़ें करते हैं। और इन्हीं सब समस्याओं को, इन सब आवश्यकताओं को देखते हुए हम वैसी पॉलिसीज़ पर भी हम काम कर रहे हैं कि हम जो कर रहे हैं इसको एक पॉलिसी के फ्रेमवर्क में ले आएँ तो ये काम रेगुलरली न केवल SC/ST समाज के सभी के लिए होता रहे ये। तो ये इस बहाने लोगों को एक्सपोजर मिलेगा, कॉन्फिडेंस आएगा, लोग सीखेंगे, जानेंगे हमारे यहाँ की क्या स्ट्रेंथ है, हमारे स्टेट में क्या हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट में क्या हो सकता है। ऐसे पूरा इकोसिस्टम लोग तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। जी। तो जैसा कि आपने बताया अभी कि आप हैंड होल्डिंग के लिए काफ़ी कुछ मदद कर रहे हैं, जितने युवा हैं, ख़ासतौर से जो रूरल इलाके में रहते हैं, जिनके पास कॉन्फिडेंस की कमी है, जिनको समझ नहीं आता है कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कैसे करूँ, तो उनको आप शहर में बुलाते हैं। और जो सक्सेसफुल एंटरप्रेनर्स रहे हैं या मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स हैं, आप उनसे इंटरेक्ट कराते हैं। तो इसी श्रृंखला में मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या आप फ्यूचर में कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं जिससे कि एक आप किसी तरह का मेला या कुछ ऐसा ऑर्गेनाइज करें चीज़ों को, जिसमें कि प्रदेश भर के लोग यहाँ आएँ और वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करें और अपने आप को, अपनी स्ट्रेंथ्स को बताएं और अपने स्किल्स को शायद वहाँ डिस्कस करें और शायद उनको कुछ बेनिफिट हो सके। ये बड़ा अच्छा प्रश्न किया रविंद्र जी आपने। हम एक बहुत ही नई शुरुआत मध्य प्रदेश में करने जा रहे हैं। मुझे लगता है मध्य में पहली बार ही हो रहा है, इवन देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो कि भारत के संविधान के निर्माता हैं, उनको इस रूप में जानते हैं और हम उनको फॉलो करते हैं। डिक्की डॉक्टर अम्बेडकर के आर्थिक विचारों पे काम करता है। तो हम चाहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर का एक और व्यक्तित्व भी है, एक और पर्सनालिटी है एज अ इकोनॉमिस्ट, उनका एक बहुत बड़ा रोल है। तो लोग उस पर्सनालिटी को भी जाने, डॉक्टर अम्बेडकर के इकोनॉमिक्स वाला जो एक उनका जो व्यक्तित्व है वो लोगों के सामने आए, लोग उनसे इंस्पायर हो, कितना बड़ा काम उन्होंने किया है, उनका क्या काम था और उसके भारत के इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में उनका कितना बड़ा रोल था, वो जाने। उस आइडिया को लेकर हम भोपाल में एक डॉक्टर अम्बेडकर बिजनेस फेयर करने जा रहे हैं, जो कि जून माह के पहले सप्ताह में होगा। इसके पीछे मुख्य जो कॉन्सेप्ट है इसका वो ये है कि अम्बेडकर जयंती के बहाने जो बहुत सारे हज़ारों लाखों लोग इकट्ठे होते हैं, उस दिन हम उनको एक दिशा देना चाहते हैं कि अब आपको इंटरप्राइज़ की तरफ आगे जाना है। अब इंटरप्राइज़ की तरफ आगे तो जाना है, पर करना क्या है। हम केवल किसी को रास्ता बता दें कि आप वहाँ जाइए, लेकिन अगर उसको हैंड होल्ड भी करेंगे तब जाके शायद वो अपनी मंजिल तक पहुँचे। तो हम रास्ता बताने के साथ साथ उसको एक पूरा इकोसिस्टम भी दे रहे हैं। तो डॉक्टर अम्बेडकर बिजनेस फेयर का एक बड़ा अनोखा कॉन्सेप्ट है। इस दिन हम पूरे देश से करीब 2 लाख से ज़्यादा SC/ST के युवा, महिला, उद्यमी और साथ साथ अन्य समाजों को भी हम सभी को आमंत्रित कर रहे हैं वहाँ आए। ये भोपाल में बिट्टल मार्केट में एक फेयर जो आयोजित होगा। इसमें जो SC/ST के जो लोग जो भी सामान बनाते हैं, बेचते हैं, जो फैक्ट्रियाँ हैं उनकी, वो क्या करते हैं, वो सब हम उसको पूरा शोकेस कर रहे हैं वहाँ पर कि लोग जाने, क्योंकि एक दूसरे से इसको देखकर सीख के लोग मोटिवेट होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, मध्य प्रदेश की बड़ी इंडस्ट्रीज़ जो है हम उनको वहाँ लेके आ रहे हैं। करीब 50 से ज़्यादा ऐसी इंडस्ट्री आएंगी। हम उनको इसलिए आमंत्रित कर रहे हैं कि जो वो वेंडर कनेक्शन हम उनके साथ इस्टेब्लिश कर सकें। SC/ST के जो छोटे उद्यमी हैं, मान लीजिए कोई नट बोल्ट बना रहा है और किसी एक कंपनी को नट बोल्ट की आवश्यकता है, तो वो हम उन दोनों को एक प्लेटफॉर्म पर ला के मिलवा दें, जो उनके बीच में कम्युनिटी बिल्डिंग वो ख़त्म कर दें। भाई बड़ी कंपनियां, मेगा इंडस्ट्री अपनी स्पेसिफिकेशन, अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी ज़रूरतें छोटी जो एंकर यूनिट है उसको बता दें और एंकर यूनिट उनसे समझ ले वो क्या चाहते हैं और दोनों का आपस में एक तालमेल हो जाए तो दोनों एक दूसरे के काम आ जाएं। इस तरह से मध्य प्रदेश में छोटी छोटी MSME इकाइयों को जाल बिछाने की जो कॉन्सेप्ट है वो भी पूरा होगा। उनको धंधा मिलेगा, इनको सामान मिलेगा, तो एक अच्छा इकोसिस्टम बन जाएगा। इसी तरह भारत सरकार के PSU, वहाँ 4% का पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी भारत सरकार की, उसमें MSMEs को 20% का रिजर्वेशन है
और उस 20% में से SC/ST की MSME को भी 20%, मतलब टोटल का 4% का रिजर्वेशन है। लेकिन अभी ये पूरा नहीं हो पा रहा है, बमुश्किल 0.37% इसको पूरा हो पाया। तो हम भारत सरकार के सारे PSUs को जो मध्य प्रदेश में हैं, भेल, गेल, NTPC, बैंकर्स, इंडियन ऑयल, BPCL, सभी को हम यहाँ इनवाइट कर रहे हैं। आप आइए, आपको क्या सामान लगता है, क्या सर्विस लगती है, आप एग्जिबिट कीजिए, बताइए। और ये सारे सप्लायर्स हैं, आप इनसे कनेक्ट कीजिए। इसी तरह हम स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को बुला रहे हैं कि आपको क्या आवश्यकता होती है, आप बताइए। स्टेट ने भी अपनी परचेस रूल में, भंडार क्रय नियम में MSME और SC/ST MSME और स्टार्टअप और महिलाओं के लिए अलग अलग विशेष प्रावधान किए हैं, तो उनका लाभ मिले। कई बार चीज़ें होती हैं पर जागरूकता के कारण, जानकारी नहीं होने के कारण, न खरीदने वाले को उस प्रावधान के बारे में जानकारी, न बेचने वाले को, तो वो चीज़ें कन्वर्ट नहीं हो पाती, उनका कन्वर्जेंस नहीं हो पाता। तो ये जो गैप है, जो समस्या है, इनको एड्रेस करने के लिए ही ये अम्बेडकर बिजनेस फेयर होगा। इसमें कई तरह के आकर्षण होने वाले हैं। इसमें बायर सेलर मीट्स होगी, एग्जीबिशन होंगे, स्टार्टअप्स के प्रेजेंटेशन होंगे, स्मॉल बिजनेस आइडियाज़ पे यहाँ पे डिस्कशन होगा। कोई व्यक्ति गांव में रहता है, उसके पास केवल 20,000 रुपये हैं और कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, वो क्या कर सकता है वहाँ पर। हम ऐसे बहुत सारे फ्रेंचाइजी मॉडल्स लेकर आ रहे हैं अलग सेक्टर्स के। तो जो डिक्की के भी कई सारे जो लोग हैं, जैसे कई मैन्युफैक्चरिंग में हैं, सर्विस में हैं, ट्रेडिंग्स में हैं, तो अन्य समाजों के भी, मतलब ये केवल SC/ST के लिए कार्यक्रम नहीं, सभी के लिए। और हम समावेशी जो विकास जो होता है, इंक्लूसिव ग्रोथ के कॉन्सेप्ट को आगे लेके चल रहे हैं। सब एक दूसरे की हेल्प से आगे बढ़ें और समाज का, देश का, प्रदेश के विकास में सब अपना योगदान दें। और हम अल्टीमेटली हम पाते हैं इसमें रविंद्र जी कि जब इसी एरिया में इकोनॉमिकल गतिविधियां बढ़ती हैं तो अपने आप उसका ओवरऑल डेवलपमेंट वहाँ से शुरू होता है। तो हमारा जो डिक्की का, मध्य प्रदेश का जो एक विज़न है वो ये है कि हम गांव-गांव में इकोनॉमिकल एक्टिविटी को बढ़ाएं, उस कम्युनिटी के बीच बढ़ाएं। तो वो केवल उपभोक्ता ना रहे, वो सप्लायर भी हो, वो निर्माता भी हो, वो सप्लायर भी हो, तो सब एक दूसरे के सपोर्ट से आगे बढ़ेंगे तो देश में और प्रदेश का अच्छे से विकास हो पाएगा। थैंक यू सो मच। आज आपने डिक्की के बारे में बहुत सारी जानकारी, जो कि हमारे बहुत सारे दर्शक हैं जिनको नहीं पता थी, वो दी। और अगर दर्शकों आपको डिक्की के बारे में और भी कुछ जानना है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। जैसे ही हम एक छोटी सी बात और शेयर करना चाहूँगा बिल्कुल दर्शकों को, तो सम्मानीय दर्शकों, डिक्की का भोपाल में एक स्टेट ऑफिस है और इसी ऑफिस में हमने एक बिजनेस फैसिलिटी सेंटर इस्टेब्लिश किया हुआ है। इसके पीछे पर्पस ये है कि जब कोई ग्रेजुएट यूथ आइडिया के साथ आता है तो उसने कहा मुझे सपोज मान लीजिए एक गारमेंट की शॉप खोलनी है, या मुझे प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग में बोटल्स बनाना, चेयर बनाना, कुछ भी करना है, तो वो शुरुआत कहाँ से करे। हम देखते हैं कई बार लोग लाल फीताशाही के कारण अटक जाते हैं। सिंगल विंडो का सिस्टम नहीं होने के कारण लोग अननेसेसरी परेशान होते हैं। तो हमने एक छत के नीचे इन सारी सुविधाओं को देने के लिए भोपाल में बिजनेस फैसिलिटी सेंटर स्थापित किया है। कोई भी यूथ, कोई भी व्यक्ति वहाँ आता है तो यहाँ हमारी पूरी टीम है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कंपनी सेक्रेटरी हैं, बिजनेस एक्सपर्ट्स हैं, बैंकिंग के एक्सपर्ट्स हैं, रिपोर्ट्स बनाने हैं, प्रपोजल तैयार करने वाले हैं, लीगल के एक्सपर्ट्स हैं, सप्लायर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, पूरी हम टीम बना रखी है। आप किसी भी आइडिया के साथ आते हैं, वो टीम आपसे डिस्कस करती है और एंड टू एंड सॉल्यूशन आपको यहाँ से वो जो है प्रोवाइड कराती है। तो ये एक बहुत बड़ी कमी है हमारे यहाँ, हम उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक बिजनेस प्रेजेंस जो सेंटर है हमारा अभी भोपाल में है, आगे कोशिश करेंगे हम इसको अन्य शहरों में भी लेके इसको स्थापित कर पाएँ। जी जी, तो दर्शकों आप बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर का भी लाभ उठा सकते हैं। और भोपाल में जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं, आपको हम एड्रेस कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, ताकि अगर आपको आना है तो आप वहाँ से जब भोपाल आते हैं तो आप फ़ोन करके भी आ सकते हैं और डायरेक्टली भी आ सकते हैं। सातों दिन ये शायद कार्यालय, संडे छोड़ करके शायद बाकी दिन कार्यालय ये कार्यरत रहता है। और इसके अलावा अगर आपको किसी तरह की मदद की ज़रूरत है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम कोशिश करेंगे कि आपके प्रश्नों को उत्तर जल्द से जल्द देने की प्रयास करें। आज का एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू।